हेलो गाइस, स्वागत है आपका शिवा टेक्निकल क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चालक के बारे में। चालक किसे कहते हैं? चालक किसी कंडक्टर को कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, तो इससे क्या अपनी तारें बनाई जाती है, जिससे क्या है तारों में करंट प्रवाहित किया जा सके। अगर किसी चालक में करंट अपने प्रवाहित करने से करंट अपना क्या प्रवाहित हो, तो वो क्या होते हैं? चालक होते हैं। ठीक है, चालक के गुण क्या होते हैं? चालक में भारी इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन एक, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन तीन और पाँच व सात इलेक्ट्रॉन तक क्या हो सकते हैं। चालक के भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या आता है? एक या दो होते हैं। जैसे कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या है? 29 है। ठीक है, अब इसके अपने क्रमांक देखें, 2, 8, 18 और 1। इसके अंतिम कक्षा में कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है। यह जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, इसके कारण क्या है? विद्युत का प्रवाह स्थापित होता है। ठीक है, चालक की ये क्या है? परमाणु क्रमांक अंतिम कक्षा में होते हैं। और दूसरा चालक के बारे में अपने क्या पढ़ेंगे? चालक क्या होना चाहिए अपना? चालक तन्य होना चाहिए। तन्य मतलब क्या होता है? तन्य यानी इसको खींच कर अपने खींचा जाए और पतली तारों का निर्माण इससे अपने कर सके। चालक का गुण क्या होना चाहिए? एक तो पहला गुण होना चाहिए, तन्य गुण होना चाहिए। ठीक है, दूसरा गुण क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए। सस्ता मतलब ये क्या है? अपने बाजार में आसानी से उपलब्ध हो सके और किफ़ायती कीमत पर हो सके। क्योंकि चालक को अपने क्या यूज करते हैं? चालक को अपने कंडक्टर के रूप में यूज करते हैं, तो ये क्या है? सबसे ज़्यादा यूज होना चाहिए। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चालक कौन सा होता है? एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम चालक अपने और हेडलाइन होगी, वो एच लाइन बोलते हैं, और हेडलाइन होगी, उसमें यूज होता है। एल्यूमिनियम चालक लगभग यूज होता है। और अपने कनेक्शन में कौन सा चालक यूज होता है? कनेक्शन में अपना चालक यूज होता है कॉपर का। ठीक है, कॉपर का चालक इसमें होता है कनेक्शन वायर में, जैसे मोटर वाइंडिंग में, कोई सभी प्रकार की वाइंडिंग में किसका? कॉपर का यूज होता है। और वायरिंग में यूज होता है, जैसे मान लो 1.0.75 mm, 1.5 mm, तो इनमें क्या है? कॉपर का यूज होता है। कॉपर क्या है? तन्य है। कॉपर को अपने खींच कर थिन वायर बना सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको क्या है, ये क्या है? आघातवर्धनीय होना चाहिए। आघातवर्धनीय। आघातवर्धनीय का तात्पर्य ये है, अगर इसको अपने बाहर से चोट मारे तो इस पर कम से कम इस पर इफेक्ट पड़ना चाहिए। मान ले अगर इसको पीटा जाए, तो ये ऐसे नहीं हो कि मतलब वायर को अपने पीटा जाए या भंगुर अवस्था में खिलर जाए, जिससे क्या है? चालक क्या है? भारी चोट सहन करने के लायक होना चाहिए। ठीक है, और तापमान का प्रभाव क्या हो? तापमान का प्रभाव कम से कम होना चाहिए इस पर। जैसे अपना मतलब ताप परिवर्तन होने से ये कम से कम क्या है? अपना अपने मतलब गुण को परिवर्तन कर सके। ठीक है, जैसे जैसे सभी चालक क्या थे? पीटीसी थे। पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका क्या है? प्रतिरोध भी, रेजिस्टेंस भी क्या है? बढ़ेगा। ये क्या बोलते हैं? इसको पीटीसी बोलते हैं। तो पीटीसी होते हैं सभी। ठीक, तापमान सहनशीलता इसकी क्या है? अच्छी होनी चाहिए। तो इन टॉपिक पर अपने ध्यान रख के क्या है? अपने चालक के बारे में जानेंगे। तो चालक के बारे में जानने से पहले अपने क्या लीयर जान लेते हैं अपने भी चालक क्या होते हैं। चालक के बारे में अपने जानेंगे, तो चालक के बारे में एक मैं कंडक्टर ले लेता हूँ, इसमें बैंड जानेंगे अपने। ठीक है, एनर्जी गैप बोलते हैं इसको, बोलते हैं कंडक्शन बैंड, सीबी शॉर्ट फॉर्म। कंडक्शन बैंड यानी इसमें चालन की क्रिया होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्लो करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? डेल्टा ई यानी एनर्जी गैप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप। यानी किसी चालक में एनर्जी गैप क्या है? शून्य पाया जाता है। ठीक है, चालक में एनर्जी गैप क्या होता है? शून्य होता है। और ये क्या होता है? वैलेंस बैंड बोलते हैं इसको, वीबी। वैलेंस बैंड में हमेशा क्या है? इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहेंगे। ठीक है, और वैलेंस बैंड से जब अपने मान लो हीट देते हैं, उसको हीट देते हैं या इसको मान लो अपने एनर्जी किसी प्रकार की एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, तो ये क्या है? इसमें कंडक्शन बैंड से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन क्या है? मूव करके कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। और कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन आने से क्या है?
अन्य इलेक्ट्रॉन से ये क्या करेगा, कोलिजन करेगा, जिससे क्या है इसमें धारा का प्रवाह स्थापित होना संभव है। ठीक है, तो अपने सॉरी अपने इससे क्या है, इसको मान लो किसी बैटरी से सप्लाई देते हैं, बैटरी से सप्लाई देने से क्या है अपने किसी चालक में कंडक्शन में से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना संभव हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है अपना, इसको अपने हीट भी देते हैं। अगर मान लो किसी हीट को अपने किसी भी कंडक्टर को अपने हीट देंगे तो क्या है उसमें से क्या है चालन के कारण उसमें से क्या है इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में क्या है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, और इसमें एनर्जी गैप क्या होता है, शून्य होता है। यानी सामान्य तापमान पर इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह स्थापित हो जाता है। ठीक है, इसमें ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने होता है, 3 ईवी होते हैं, 3 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जानेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ईवी का शॉर्ट फॉर्म अपने जाने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 3 इलेक्ट्रॉन कम से कम इसको धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, फिर अपने इसमें तापमान जानेंगे भाई कितने तापमान पर ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाता है। ठीक है, ये क्या अपने कंडक्शन का पढ़ लिया। अब अपने हम जानते हैं कुचालक के बारे में। कुचालक में एनर्जी गैप कितना आता है, 8, 5 से 8, यानी 5 से 8 या इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है, 8 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुचालक में एनर्जी गैप सबसे अधिक होता है। इसमें धारा का प्रवाह क्या है नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो पाता। इसमें धारा का प्रवाह नॉर्मल कंडीशन में हो, एबनॉर्मल कंडीशन वो कंडीशन होती है 33 केवी से, अगर मान लो एक 33 केवी प्रति एमएम अगर मान लो कि इससे ऊपर कोई टेम्परेचर बढ़ जाए तो एबनॉर्मल कंडीशन होती है। जैसे इंसुलेटर उस कंडीशन पे किया है पंचर हो जाते हैं। पंचरिंग का मतलब ये होता है उसमें से लीकेज करंट चलना प्रवाहित होना संभव है। तो ये क्या है इसमें एनर्जी लॉस बहुत होता है, यानी 33 केवी से अपने को अधिक एनर्जी चाहिए। इसको मान लो इनमें इसमें से साधारणतः ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए ये क्या है संभव नहीं है। ठीक है, अपने इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कुचालक का उपयोग अपने इंसुलेटर के उपयोग में मान लो किसी इंसुलेशन या ओवरहेड लाइन में जो अपने इंसुलेटर यूज होते हैं उसमें यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो इसमें एनर्जी गैप क्या होता है बहुत अधिक होता है। सामान्यतः इसमें विद्युत का प्रवाह संभव नहीं है, और इसमें कंडक्शन बैंड हमेशा क्या होता है खाली होता है। क्या होता है, खाली खाली होता है। ये क्या है पूर्णतः भरा तो होता है, पूर्ण भरा हुआ पूर्ण भरा होता है, लेकिन इसमें से क्या है किसी भी नॉर्मल कंडीशन में धारा का प्रवाह संभव नहीं है। ठीक है, दूसरा अपने जानेंगे अर्धचालक। अर्धचालक वह होते हैं न तो ये पूरे क्या है कंडक्टर है, और न ही ये पूरे क्या है इंसुलेटर है, यानी ये बीच के होते हैं। इसमें से मान लो टेम्परेचर बढ़ाकर इसमें क्या है विद्युत धारा का प्रवाह स्थापित करना क्या है संभव है इसमें से। ठीक है, तो विद्युत धारा का प्रवाह अपने कैसे कर पाएंगे, मतलब अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क के लिए अपने क्या है अर्धचालक का यूज किया जाता है। ठीक है, अर्धचालक में अपने जानेंगे कंडक्शन बैंड क्या है थोड़ा बहुत मतलब खाली होता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड मतलब कुछ खाली होता है, और बैलेंस बैंड में हमेशा क्या है इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और इसमें एनर्जी गैप क्या होता है 5 ईवी होता है। कितना, 5 ईवी लगभग, यानी 3 ईवी से 5 ईवी मान लो, तो 3 ईवी से 5 ईवी तक होता है इसका, 3 ईवी से 5 ईवी, यानी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक इसमें क्या है अर्धचालक में मतलब एनर्जी गैप के लिए अपने को क्या ऊर्जा चाहिए होती है। और इसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होता है, इसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या है मध्यम प्रकार का होता है, यानी इसमें जो अपने डेल्टा ई एनर्जी गैप है ये क्या होता है मध्यम होता है। चालक में क्या होता है निम्न या नहीं होता, और कुचालक में क्या होता है अधिकतम होता है। और इसमें क्या है बैलेंस मतलब एनर्जी गैप क्या होता है मध्यम होता है, यानी इसमें से सामान्यतः विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद में क्या है इसमें से विद्युत धारा का प्रवाह स्थापित हो जाता है, क्योंकि इसमें से क्या है जब हीट बढ़ेगी ये क्या होता है अर्धचालक कौन से होते हैं एनटीसी होते हैं, एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। जब मान लो अपने टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है डाउन आ जाता है, तो इसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डाउन होगा।
और इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो टेम्परेचर मतलब हल्की सी हीट होती है, तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करना स्टार्ट हो जाता है। तो इनका यूज क्या है, हमेशा हम अपने कहाँ करेंगे, अपने इसका यूज अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है। ठीक है, सामान्यतः फिर इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कुछ समय के बाद प्रवाहित हो जाता है। जैसे एंटेसी का सबसे बड़ी उदाहरण अपने माने तो कार्बन बुश है। कार्बन बुश अपने यूज करते हैं हम लोग मोटर और जनरेटर में सप्लाई लेने और देने के लिए। मोटर में सप्लाई मतलब देने के लिए यूज करते हैं, और जनरेटर में आउटपुट में अपने को कार्बन बुश से क्या सप्लाई ली जाती है। ठीक है, तो ये अपने क्या है कुचालक, अर्धचालक और चालक के बारे में अपने पढ़ लिया है। किसी भी चालक को पढ़ने से पहले मतलब ये अपने को क्लियर होना चाहिए, वैलेंस बैंड क्या होता है, ये तीनों अपने बैंड को जान लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।